हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन को। आपको पता है अमाइनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट होती हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक लीनियर चेन बनाते हैं। देन लीनियर चेन पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ के प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है, देन टर्सरी, देन क्वाटरनरी, और इस तरीके से हमारा कंप्लीट प्रोटीन बनता है। और अमीनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अमीनो एसिड मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेंट से। अगर हम एक सिंगल अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक डिफरेंट साइड चेन या आर चेन जिसे हम कहते हैं। और ये आर चेन ईच अमीनो एसिड को उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देती है। दैट मीन्स कि सभी अमीनो एसिड में आर चेन जो है वो डिफरेंट होती है, जबकि अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन एटम सेम होते हैं। एंड अमीनो एसिड को उनकी प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि नॉन पोलर एंड पोलर अमीनो एसिड क्या होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या बेसिक अमीनो एसिड या नेगेटिवली चार्ज या एसिडिक कौन कौन से हैं। क्योंकि कई बार पूछा जाता है जैसे कि एरोमेटिक अमीनो एसिड इनमें से कौन सा नहीं है, या कौन सा एरोमेटिक अमीनो एसिड है, कौन सा एलिफेटिक है। तो यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्हें डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया है, उसे ही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा नॉन पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि अमीनो एसिड जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का नंबर है वो 20 है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिवर्सल है। दैट मीन्स कि जो 20 अमीनो एसिड हैं वो ही प्रोटीन को कोड करते हैं, उनका जेनेटिक कोड होता है ईच अमीनो एसिड का, और वहाँ पे वो प्रोटीन को कोड करते हैं। जबकि वैसे अमीनो एसिड का नंबर 2 से 300 400 कितना भी हो सकता है। बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड या जिसे कहें हम जो प्रोटीन में होते ही होते हैं वो होते हैं हमारे 20 अमीनो एसिड। और 20 अमीनो एसिड को ही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोटीन में जनरली यही हमें देखने को मिलते हैं। अदर अमीनो एसिड इन अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं या किसी अदर प्रोसेस से, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, वहाँ बहुत सारे अमीनो एसिड चेंज होते हैं या प्रोटीन बनती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड को या नॉन पोलर अमीनो एसिड को। नॉन पोलर अमीनो एसिड क्या होते हैं? यहाँ पर लिखा है कि इनमें कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दस नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। नॉन पोलर अमीनो एसिड में कोई उनकी साइड चेन में उनमें कोई चार्ज नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे और इसलिए वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। वाटर में सोल्यूबल नहीं होने का एक मतलब ये भी होता है कि ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। वाटर से ये नहीं चिपकते, या वाटर की सरफेस पे अगर वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, कोई प्रोटीन वाटर से इंटरेक्ट करेगी तो वहाँ पर जो इंटरेक्ट करने वाली अमीनो एसिड होंगे वो नॉन पोलर अमीनो एसिड नहीं होंगे, वो पोलर अमीनो एसिड होंगे, या पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज होंगे। जो नॉन पोलर अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के कोर में होते हैं, इंटीरियर साइड पे, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफन एंड प्रोलिन, ठीक है। ये अमीनो एसिड हैं हमारे नॉन पोलर साइड चेन के। और ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड माना जाता है, और ये क्योंकि इसका साइड चेन जहाँ पे आर ग्रुप है वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद एलेनिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, मिथियोनिन है। मिथियोनिन में एक स्पेशल फीचर है कि यहाँ पर सल्फर एटम देखने को हमें मिलता है। और उसके बाद फिनाइलएलेनिन में हमें क्या देखने को मिलता है? फिनॉल ग्रुप देखने को मिलता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक एक अमीनो एसिड के। उसके बाद ट्रिप्टोफन है, और उसके बाद प्रोलीन है। प्रोलीन का एक स्पेशल कैरेक्टर ये है कि यहाँ पे हमें रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। साइक्लिक है, प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो साइक्लिक नेचर में है, सिर्फ प्रोलीन। तो ये हैं हमारे नॉन पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड, जिन्हें हम हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा वो अमीनो एसिड आते हैं जिनकी पोलर साइड चेन होती है। दे हैव पार्शियल चार्ज, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्युबल इन वाटर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन पार्शियली ही चार्ज हैं, और ये वाटर सोल्यूबल हो सकते हैं, जैसे कि सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पराजिन और ग्लूटामीन, ठीक है। इनका जो अल्फ़ाबेटिकल एक एक सिंबल होता है वो भी आपको याद रखना चाहिए।
यहाँ पे सेरीन है, थ्रियोनिन है। सिस्टीन का एक स्पेशल फीचर है कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे भी सल्फर होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो वो है मिथियोनिन और सिस्टीन। और जो कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, एक सिस्टीन दूसरे सिस्टीन से मिलकर वो सिस्टीन में ही प्रेजेंट रहता है सल्फर एटम, ठीक है। उसके बाद टायरोसिन में फिनॉल के साथ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहता है, ये करेक्टर है टायरोसिन का। तो ये है हमारे पोलर साइड चेन वाले अमीनो एसिड। उसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन, जिनकी साइड चेन चार्ज होती है, जैसे कि एसिडिक और बेसिक, या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, ठीक है। दे हैव चार्ज साइड चेन एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये तो वाटर में सॉल्युबल होंगे ही होंगे, ठीक है, हाईली सॉल्युबल होंगे क्योंकि एसिडिक या बेसिक नेचर के हैं। और डिपेंडिंग ऑन पीएच ये वाटर में ईजिली सॉल्युबल हो जाएंगे। इसका जो एसिडिक है हमारे अमीनो एसिड वो है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, या इन्हें हम कहते हैं एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, सेम चीज़ है, ठीक है। एस्पार्टेट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूटामेट को ई से। उसके बाद हमारे बेसिक अमीनो एसिड आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज। उनमें है हमारा लाइसिन जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्जिनिन आर से और हिस्टिडीन को एच से। 3 अमीनो एसिड हमारे बेसिक या पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हैं, जबकि 2 एसिडिक हैं, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट से, याद रखिए आपने। जबकि जो पोलर साइड चेन वाले ऊपर हम अमीनो एसिड पढ़ रहे थे, वहाँ पर ग्लूटामाइन को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्पराजीन को एन से, टायरोसिन को वाई से और सिस्टीन को सी से, ठीक है, वो तो थ्रियोनिन, सेरीन ये सब। और ट्रिप्टोफन को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फिनाइल एल्निन को एफ से। बाकी तो जैसे ग्लाइसिन को जी से है, एल्निन को ए से है, वो तो उनके नेम से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये है अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड हमारे कौन कौन से हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं हमारे फिनाइल एल्निन, ट्रिप्टोफन एंड टायरोसिन। ये तीन अमीनो एसिड हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, इन्हें हम डाइट से लेते हैं, हमें डाइट से लेना ही लेना पड़ता है इनके, क्योंकि इनके मेजर फंक्शन है ना बॉडी में। तो इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन एंड वेलिन। ये 9 अमीनो एसिड हमारे एसेंशियल कैटेगरी में आएंगे जो हमें डाइट से लेने होते हैं। उसके बाद नॉन इसेंशियल है एलेनिन, एस्पराजिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड सेरीन। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो डाइट से लेने की ज़रूरत हमें नहीं है, ये काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज इजली हो जाते हैं, इन्हें हम नॉन इसेंशियल इसलिए कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशनली नॉन इसेंशियल, ठीक है। कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है ये अर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड टायरोसिन है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज तो हो सकते हैं लेकिन लो अमाउंट में होते हैं, और कभी कभी कंडीशनली, जैसे कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और इन्फेंसी, यहाँ पे इनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये इसेंशियल बन जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें इनकी डाइट से लेने की ज़रूरत हो जाती है क्योंकि इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन ये कम अमाउंट में हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की, एसेंशियल, कंडीशनली नॉन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो ये 3 कैटेगरी भी आपको याद रखनी है कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया नॉन पोलर अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, और जो हमारे चार्ज्ड होंगे उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक। जो भी वाटर से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, ठीक है। और 3 अमीनो एसिड हमने पढ़ा था एरोमेटिक होते हैं, कौन कौन से, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफन एंड टायरोसिन, ये आप याद रखिए। 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो जिनमें सल्फर कंटेनिंग होता है, वो है मिथियोनिन एंड सिस्टीन। सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है, आपको पता है। और कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा प्रोलीन है। और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसमें आर ग्रुप की जगह सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है, वो ग्लाइसिन है, ठीक है। तो ये था अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।